गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सटेंशन की सब्जेक्ट को। ठीक है, कल हमारा जो प्लांट फिजियोलॉजी था उसके जितने भी क्वेश्चन थे आपके कंप्लीट हो गए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सटेंशन, हमारी जो सब्जेक्ट है। ठीक है, इसको एक ही क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक, आज हमारी क्लास नंबर 44 है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मल एजुकेशन जो है स्प्रेड, उसका प्रसार जो है कहाँ से कहाँ तक होता है। प्रसार मतलब स्प्रेड, उसका फैलाव जो होता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल, ऊपर से नीचे तक। ये वर्टिकल सॉरी यह हॉरिजेंटल होता है। हॉरिजेंटल मतलब इस तरीके से होता है अगर प्रसार एक लेवल पे, उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, या दोनों तरीकों से होते हैं या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो फॉर्मल एजुकेशन होती है वो किस प्रकार की एजुकेशन होती है, वो होती है टॉप टू बॉटम वर्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल एजुकेशन। क्या बोलते हैं इसे, वर्टिकल एजुकेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वर्टिकल एजुकेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर वर्टिकल एजुकेशन की बात करें तो ये ऊपर से हाई लेवल से जो इसका मिनिमम लेवल होता है वहाँ तक ये एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सटेंशन जो वर्ड है सबसे पहले इंग्लैंड में 1866 में यूज़ किया जाता है। कब? इंग्लैंड में 1866 में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है एक्सटेंशन का मतलब होता है, एक्स मतलब हो गया आउट, टेंशन मतलब हो गया स्ट्रेच, मतलब बाहर की तरफ प्रसार करना, मतलब फैलाव करना, उसे कहते हैं एक्सटेंशन। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन कहते हैं। ठीक है सॉरी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो अगर बात करते हैं एक्सटेंशन में, तो इसमें एक वर्ड आता है एजुकेशन। क्या आता है? एजुकेशन आता है। जो एक्सटेंशन एजुकेशन आता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एजुकेशन मीन्स क्या होता है, शिक्षा। ठीक, तो किस तरीके से शिक्षा दी जाती, वही हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वही बताया गया। एक तो हमारा होता है फॉर्मल, एक हमारा होता है इनफॉर्मल, एक हमारा होता है नॉन फॉर्मल। ठीक, अगर फॉर्मल की बात करते हैं तो ये तो हो गया वर्टिकल, ऊपर से नीचे तक की, मतलब जो हमारा एजुकेशन जो होता है, हाई लेवल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गए। ठीक है, इस तरीके से जहाँ पे हमें एजुकेशन मिलता है, ये कैसे हो गए, फॉर्मल हो गए। ठीक है, कैसे हो गए, फॉर्मल हो गए, या इन्हें हम ऊर्ध्वाधर या इन्हें टॉप टू बॉटम एजुकेशन कहते हैं। वही अगर बात करते हैं इनफॉर्मल की, ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन से ना पाके हम लोग जो एजुकेशन है वो बाहर से पाते हैं। ठीक है, बाहर से अगर कोई एजुकेशन मिल रही है उसे हम कहेंगे नॉन फॉर्मल। क्या कहेंगे? नॉन फॉर्मल कहेंगे। अगर इनफॉर्मल की बात करते हैं, ठीक है, जो इनफॉर्मल की बात करते हैं, हम लोग सेल्फ लर्निंग करते हैं, सेल्फ लर्निंग कहते हैं। मतलब हमने जो भी पढ़ा, मान लो स्कूल कॉलेज में जो भी शिक्षा ग्रहण की, वो कैसी हो गई, फॉर्मल हो गई। ठीक, औपचारिक शिक्षा होगी। ठीक है, वही अगर बात करते हैं, हमें अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से, समाज के किसी व्यक्ति से कुछ सीखने को मिलता है, वो कैसी होती, नॉन फॉर्मल होती। कैसी होती, नॉन फॉर्मल होती। ठीक है, वही अगर इनफॉर्मल की बात करें, ठीक है, जो हम लोग खुद से सीखते हैं। ठीक है, मान लो हमने कोई गलत काम किया, फिर उससे हमें पता चला कि हमें ये नहीं करना चाहिए, यानी सीख ही मिली ना खुद से, जो सेल्फ लर्निंग होती है, उस प्रकार की जो एजुकेशन होती है वो होती इनफॉर्मल एजुकेशन। क्या होती, इनफॉर्मल एजुकेशन होती। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो टॉप टू बॉटम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होगा, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द टीचर लर्निंग पिरामिड। किसने टीचर लर्निंग जो है पिरामिड दिया था? ऑप्शन है आपके पास, एडगर डेल, मोडेस्टी, लाइगेज या विल्सन। एडगर डेल, मोडेस्टी, लाइगेज या विल्सन। ये दिया था एडगर डेल ने। किसने दिया था? एडगर डेल ने दिया था। किसने दिया था? एडगर डेल ने दिया था। ठीक है, और जो एडगर डेल ने दिया था उसको सील ने, ठीक है, उसको सील ने मॉडिफाई किया था। क्या किया था? मॉडिफाई किया था। कब? 1989 में। ठीक है, जो कि हमारा क्या बना, टीचर लर्निंग पिरामिड बना। क्या बना? टीचर लर्निंग पिरामिड बना। ठीक है, क्या बना? टीचर लर्निंग पिरामिड बना। नेक्स्ट अगर बात करते हैं
सॉरी लाइगेज की बात करते हैं। अगर लाइगेज की बात करते हैं, इन्होंने एक टर्म दिया था शॉर्टर। इस तरीके से जो हमारा टीचर लर्निंग होता है वो होता है। शॉर्टर क्या होता है? एस फॉर होता है हमारा सिचुएशन। सिचुएशन के बाद हमारी क्या आती है? सिचुएशन के बाद हम क्या समझेंगे? उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव के बाद हमारा आएगा टीचिंग। हम अध्यापन कराएंगे, पढ़ाएंगे, टीचिंग करेंगे। फिर एवोल्यूशन होगा, नई नई चीज़ों को खोजने की इच्छा जाहिर करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिकंसिडरेशन होगा, दोबारा से जांच होगी, रिकंसिडरेशन होगा, ठीक है। तो शॉर्टर मतलब सिचुएशन, ठीक, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग, इवोल्यूशन और रिकंसिडरेशन। ये किसने दिया था? लीगेंस ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विल्सन। अगर विल्सन की बात करते हैं, इन्होंने एक दिया था टाइप एड कास का दिया था। किसने दिया था? विल्सन ने एड कास का दिया था, ठीक है। तो इसमें ए फॉर क्या होता है? अटेंशन होता है, ए फॉर अटेंशन। आई फॉर होता है इंटरेस्ट, क्या होता है? इंटरेस्ट होता है, ठीक है। और डी फॉर होता है डिजायर, जो इसकी इच्छाएं होती हैं, ठीक है। डी फॉर क्या होता है हमारा? डिजायर होता है, ठीक है। डी मीन्स क्या होता है? डिजायर होता है। डिजायर में तो जो इच्छाएं होती हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? डिजायर बोलते हैं। कन्विक्शन। सी फॉर क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था एड कास, ठीक है। ए फॉर क्या? अटेंशन। आई फॉर इंटरेस्ट। डी फॉर डिजायर। सी फॉर क्या होता है? कन्विक्शन होता है। सी मीन्स कन्विक्शन होता है, ठीक है। ए मीन्स क्या होता है? ए मीन्स होता है हमारा एक्शन। और यस मीन्स होता है सेटिस्फेक्शन। तो ठीक है। तो एड काज किसने दिया था? विल्सन ने दिया था। लाइगेज ने क्या दिया था? शॉर्टर दिया था। क्या दिया था? शॉर्टर दिया था, ठीक है। सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग, इवोल्यूशन और रिकंसिडरेशन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईगर एंड डेल। उसके बाद सील ने इसे मॉडिफाई किया कब? 1989 में, ठीक है। जो कि क्या बना? टीचर लर्निंग पिरामिड बना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला हम बात करते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन अर्ली अडॉप्टर्स। अर्ली अडॉप्टर्स क्या होता है? जो हमारे अडॉप्टर्स की कैटेगरी होती है वो 5 टाइप की होती है। अडॉप्टर्स की कैटेगरी हम की बात करें तो कितनी होती है? 5 टाइप की होती है। एक होते हैं हमारे इनोवेटर होते हैं, ठीक है। एक होते हैं हमारे अर्ली अडॉप्टर होते हैं। एक हमारे होते हैं अर्ली मेजोरिटी होते हैं। एक हमारे होते हैं लेट मेजोरिटी होते हैं। एक हमारे होते हैं लेजार्ड होते हैं, ठीक है। तो जो एडॉप्टर होते हैं, ये एडॉप्टर्स होते क्या? जो हमारी चीज़ों को एडॉप्ट का मतलब समझते हैं ना? एडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अपने में उसे उतार लेते हैं, वो क्या होते हैं? एडॉप्टर होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो टीचर कोई पढ़ा रहा है तो उसको अपने अंदर चीज़ें उतार लेना, अडॉप्ट कर लेना, वो क्या होता है? एडॉप्टेशन होता है। तो इनकी 5 कैटेगरी हो गई। एक होती इनोवेटर की बात करते हैं, कितने परसेंट हमारी अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो इनोवेटर कैटेगरी में कितने लोग आते हैं? 2.5% लोग आते हैं, ठीक है। अगर अर्ली अडॉप्टर की बात करते हैं, कितने लोग आते हैं? 13.5% आते हैं, ठीक। वहीं अगर लेजार्ड की बात करते हैं, कितने? 16% लोग आते हैं, ठीक है। लेट मेजोरिटी की बात करते हैं, कितने आते हैं? लेट मेजोरिटी में 34% आते हैं। वहीं अर्ली मेजोरिटी में कितने आते हैं? 13%। तो यही आपके पास क्वेश्चन है कि अर्ली जो अडॉप्टर्स हैं कितने परसेंट है? टोटल 13.5% है टोटल पॉपुलेशन का, ठीक है। और जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 13.5% कौन है? अर्ली अडॉप्टर्स है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज बेलोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संपर्क करना, ठीक है। संपर्क करना, बातचीत करना, ये क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। अपनी बातें जो है एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाना, वो क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है, ठीक है।
अगर कम्युनिकेशन की बात करें, इन्होंने एक मॉडल दिया था बेलोस ने कम्युनिकेशन का, वो कौन सा? आपके पास ऑप्शन है CMC CTAR, CMCTAR, ठीक है, SSA, SMECOR और STSRD, ये सब शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं कम्युनिकेशन मॉडल जो बेलोस ने दिया था, ठीक है, बेलोस ने दिया था, कौन सा दिया था? SMECDR, ये डी है, ठीक है। SMECDR ये किसने दिया था? बेलोस ने मॉडल दिया था, ठीक है। अगर CMCTR कहें, ये किसने दिया था? जो CMCTR दिया था, ये दिया था लीगेंस ने। लीगेंस ने दिया था, किसने दिया था? लीगेंस ने दिया था। किसमें? कम्युनिकेशन में दिया था। लीगेंस ने, अभी मैंने आपको बताया, लीगेंस ने एक मॉडल दिया था, किसमें? सॉर्टर दिया था। किसमें दिया था? वो टीचर लर्निंग में दिया था। किसमें दिया था? टीचर लर्निंग प्रोसेस में दिया था, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं लीगेंस, तो सी का मतलब क्या होता है? जो लीगेंस ने दिया था, सी का मतलब होता है कम्युनिकेशन, मैसेज, चैनल, ट्रीटमेंट, ऑडियंस और रिस्पॉन्स। सी माने कम्युनिकेशन, ठीक है। मैसेज, कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन सबसे पहले क्या करते हैं? मैसेज भेजते हैं, ठीक है। मैसेज के बाद उसे क्या करते हैं? मैसेज के बाद चैनल, चैनल के बाद उसे ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के बाद ऑडियंस, ऑडियंस के बाद उसका रिस्पॉन्स क्या होता है? ऑडियंस के बाद उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है। अगर बात करते हैं SSA की, ये किसने दिया था? अरिस्टोटल या अरस्तु ने दिया था। एरिस्टोटले ने दिया था या अरस्तु ने दिया था, ठीक है। इन्होंने कहा था स्पीकर, यस मतलब स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस। ऑडियंस, स्पीकर होगा, स्पीच होगी और ऑडियंस होगी। तीन चीजें हैं कम्युनिकेशन करने की, ठीक है। किसने कहा था? जो ये अरस्तु ने दिया था, ठीक है। बिलोस का है SMECDR, ये CDR है। जो बिलोस का मॉडल है उसमें जो है सोर्स, ठीक है, सोर्स होगा, सोर्स होगा, सोर्स का मैसेज होगा, फिर उसको इनकोडर होगा, ठीक, इनकोडर होगा, फिर क्या होगा? चैनल होगा, चैनल उसे डिकोड करेगा, डिकोड के बाद वो क्या पहुंचेगा? रिसीवर के पास पहुंचेगा। क्या पहुंचेगा? रिसीवर के पास पहुंचेगा। एक इसने दिया था, ये दिया था लीगिंस ने, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं STSRD, एक इसका मॉडल है STSRD, ये शानेन का मॉडल है। किसका मॉडल? शानेन का मॉडल है एंड वेवर का मॉडल है। शानेन वेवर का मॉडल STSRD, ठीक है। मतलब सोर्स, सोर्स हो गया, ठीक है, ट्रांसमीटर हो गया, सिग्नल हो गया, रिसीवर हो गया और क्या हो गया? डेस्टिनेशन हो गया। रिसीवर हो गया और डेस्टिनेशन हो गया। ये किसका मॉडल है? ये मॉडल है हमारा किसका? शानेन एंड वेवर का मॉडल है, शानेन और वेवर का। अगर क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिलोस का कौन सा मॉडल है? SMECDR, SMECDR, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, और ये सारे के मॉडल जो हमने अभी आपको बताए, ये सारे के सारे मॉडल कौन से? कम्युनिकेशन मॉडल है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट कम्स अंडर गो द ग्रुप कॉन्टेक्ट? कौन सा कॉन्टेक्ट हमारा जो है ग्रुप कॉन्टेक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, ठीक है, तीन टाइप से होता है। एक तो होता है हमारा इंडिविजुअल, मतलब व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं। दूसरा हमारा होता है ग्रुप, ग्रुप कॉन्टेक्ट। और तीसरा हमारा होता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन, मास की बात अगर करें मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे चीज़ें जानना, वो क्या होता है? मास कम्युनिकेशन। ग्रुप में मतलब 2 से लेकर 30 लोगों तक अगर लोग हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। और उसमें अगर हम अपनी बातों को रख रहे हैं या उसको उसमें कम्युनिकेशन संपर्क कर रहे हैं तो उसे कहेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन। इंडिविजुअल की बात करते हैं, एक ही आदमी होगा, ठीक है, उससे अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो क्या होगा? व्यक्तिगत या इंडिविजुअल कम्युनिकेशन होगा। क्या होगा? व्यक्तिगत हो गया या इंडिविजुअल कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं, पहला क्या होगा? व्यक्तिगत। क्या होगा? इंडिविजुअल।
इंडिविजुअल होगा, ठीक है। दूसरा पर्सनल कांटेक्ट, ये जो होगा ये इंडिविजुअल हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, पर्सनल कांटेक्ट, ये भी इंडिविजुअल के अंतर्गत आ जाएगा। रिजल्ट डिस्प्ले, जो हमारा रिजल्ट डिस्प्ले होता है ये क्या होता है, ये ग्रुप कांटेक्ट के अंदर आ जाता है, ग्रुप कांटेक्ट के अंदर आ जाता है। किसके अंदर, ग्रुप कांटेक्ट। रिजल्ट डिस्प्ले या रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, रिजल्ट डिस्प्ले या रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। न्यूज़पेपर की बात करते हैं, ये मास कम्युनिकेशन। न्यूज़पेपर तो वो सभी लोग पढ़ते हैं ना, तो किसके अंदर आ जाता है, वो मास कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है। किसके अंदर, मास कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है। तो अगर हम बात करें सबसे इफेक्टिव जो टीचिंग होती है वो कैसी होती, वो होती पर्सनल, जिसे हम इंडिविजुअल बोलते हैं। इंडिविजुअल जो कम्युनिकेशन होता है ये सबसे इफेक्टिव, ठीक है। सबसे इफेक्टिव जो टीचिंग होती है किसमें होती है, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन में, ठीक है। उसके बाद हमारी जो होती है वो होती है ग्रुप कम्युनिकेशन में। उसके बाद हमारी होती है उसकी वो होती है मास कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो भी राइट आंसर क्या हो जाएगा किसका, ग्रुप कम्युनिकेशन का, रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन या रिजल्ट डिस्प्ले, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज विजुअल टाइप मेथड। क्या, विजुअल टाइप मेथड की बात करते हैं। जो हमारे ऐड होते हैं, ठीक, हम लोग मूवी, जो हम लोग ऐड देखते हैं, चाहे हम किसी अखबार में देखें, चाहे हम किसी अपने टेलीविज़न पे देख रहे हैं, ठीक है, या मोबाइल पे देख रहे हैं, तो जो हम प्रचार देखते हैं उनके कई तरीके होते हैं। वो भी क्या करते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, अपनी चीज़ों को दिखा रहे होते हैं। वो 3 टाइप का होता है। एक तो होता है ऑडियो ऐड, ठीक है, केवल इसमें चित्र दिखाई नहीं पड़ते, मुंह से बताया जाता है। जैसे हम रेडियो एफएम सुनते हैं, ठीक है, वो सुनाई दिखाई नहीं देता, वो केवल सुनाई देता है, तो हमारा हो गया ऑडियो के टाइप का। दूसरा हमारा होता है वीडियो या इसे विजुअल ऐड बोलते हैं, जो दिखाई देते हैं, ठीक है। तीसरे हमारे होते हैं ऑडियो वीडियो दोनों, ऑडियो और वीडियो दोनों। अगर ऑडियो की बात करते हैं, जैसे हमारा टेलीफोन हो गया, अगर हम किसी से बात करें तो क्यों दिखाई नहीं देगा ना, सुनाई देगा। दूसरा हमारा हो गया टैप रिकॉर्डर, ठीक है, ये भी, इसमें भी केवल ऑडियो होता है। वहीं हमारा रेडियो हो जाएगा, टेलीफोन हो जाएगा, पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो जाएगा। वहीं अगर विजुअल की बात करते हैं, एक होता प्रोजेक्टेड होता है, एक नॉन प्रोजेक्टेड होता है, ठीक है। एक प्रोजेक्टेड होता है और एक नॉन प्रोजेक्टेड होता है। अगर प्रोजेक्टेड की बात करते हैं, ठीक है, तो प्रोजेक्टेड में जैसे हमें फोटोग्राफ्स आते हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं, डायग्राम आते हैं, ठीक है, मैप आता है, चार्ट आता है, पोस्टर आता है, ये सभी नॉन प्रोजेक्टेड है, ठीक है। प्रोजेक्टेड की बात करते हैं तो इसमें स्लाइड आता है, मोशन आता है, ठीक है, स्लाइडें आगे पीछे चलती रहती हैं, फिल्म स्ट्रिप आती है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ये नॉन प्रोजेक्टेड। अगर ऑडियो विजुअल की बात करते हैं तो इसमें हमारा ड्रामा आता है, पपेट शो, जो हम कठपुतली का शो देखते हैं वो आता है, ये कैसा है, ये नॉन प्रोजेक्टेड है। प्रोजेक्टेड की बात करते हैं तो प्रोजेक्टेड में हमारा जैसे सिनेमा आता है, मूवीज आते हैं, वीडियो आते हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये प्रोजेक्टेड है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विजुअल टाइप, फोन, ये तो ऑडियो है, क्या है, ऑडियो है, ठीक है। इलस्ट्रेशन, ये भी विजुअल है। सिनेमा, ये भी विजुअल है। पोस्टर, ये भी तीनों के तीनों क्या है, विजुअल है, ठीक है। तो इनके आंसर क्या हो जाएंगे, तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इन रूरल सोसाइटी। जो हमारी ग्रामीण समाज होता है उसकी उत्पादन इकाई क्या है। जो हमारा ग्रामीण समाज होता है उसकी उत्पादन इकाई क्या है, ठीक है, या उसकी आधारी इकाई या बेसिक यूनिट क्या है। आपके पास ऑप्शन है फैमिली, सोसाइटी, रिलेटिव, विलेज। तो उसकी जो यूनिट है वो कौन सी, फैमिली, ठीक है, क्या है, फैमिली इसे बोलते हैं, फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। जो हमारा समाज है उसकी बेसिक यूनिट कौन सी है, हमारा परिवार या फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट, a family in which a man quarrels with more than
वन अदर पर्सन इज कॉल्ड, पर्सन मीन्स फीमेल। इसका मतलब ये है जिस परिवार में एक आदमी एक से अधिक ज़्यादा से विवाद नहीं, यार मिस्टेक कर देते हैं टाइपिंग में, विवाद नहीं विवाह, एक से ज़्यादा विवाह करता उसे क्या कहते हैं? पॉलीगैमस फैमिली, पॉलीएंड्रस फैमिली, पार्टीलिनियल फैमिली या जॉइंट फैमिली। तो अगर हम बात करते हैं जिसमें एक से अधिक अगर मेल विवाह करते हैं, ठीक है, तो यानी कि वहाँ फीमेल ज़्यादा होंगी, यानी पॉलीगैमस होगी, बहुत ज़्यादा फीमेल होंगी, यानी पॉली मतलब बहुत ज़्यादा और गैमस मीन्स फीमेल के लिए होता है, ठीक है। तो ये होगा पॉलीगैमस फैमिली। वहीं अगर एक फीमेल, ठीक है, ज़्यादा एक से अधिक आदमियों से भी शादी करती है, वो क्या होगी? पॉलीएंड्रस फैमिली होगी, ठीक है। क्या होगी? पॉलीएंड्रस। पैट्रीलिनियल फैमिली क्या होती है? पैट्रीलिनियल फैमिली होती है जिसमें उसके जो पैतृक हैं, माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी जो पूरी पूरी जायदाद किसको मिलती? बेटे को मिलती, वो होती पैट्रीलिनियल। वहीं अगर बात करते हैं, अगर पूरी की ये मेल को मिल रही, ठीक है, अगर ये पूरी की पूरी जायदाद फीमेल को मिलती है, ठीक है, उसे कहते हैं मैट्रीलिनियल फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली तो मतलब सारे के सारे सदस्य जो है एक ही परिवार में रहते हैं, उसे हम कहते हैं जॉइंट फैमिली कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? जॉइंट फैमिली कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीगैमस फैमिली। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ एन इनफॉर्मल क्लास ग्रुप। जो इनफॉर्मल क्लास ग्रुप होता है, अनौपचारिक जो हमारा एक ग्रुप होता है, उस कौन सा है? प्लेग्राउंड। ये कैसा है? ये प्राइमरी ग्रुप है हमारा। कैसा है? ये प्राइमरी ग्रुप है, ठीक है। जो हमारे सोशल ग्रुप होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे प्राइमरी ग्रुप, जिसमें हमारा प्लेग्राउंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्ले ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। नहीं, ये जो हमारा प्ले ग्राउंड या प्ले ग्रुप होता है, ये हमारा इनफॉर्मल में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इनफॉर्मल में आ जाएगा। अगर कोऑपरेटिव की बात करते हैं, ये हमारा वॉलेंट्री में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? वॉलेंट्री में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? वॉलेंट्री में आ जाएगा, ठीक है। वहीं अगर पंचायत की बात करते हैं, पंचायत कैसा ग्रुप हो जाएगा? पंचायत जो हमारा है फॉर्मल ग्रुप हो जाएगा, फॉर्मल ग्रुप हो जाएगा। फैमिली कैसा हो जाएगा? फैमिली प्राइमरी ग्रुप हो जाएगा। फैमिली कैसा हो जाएगा? प्राइमरी ग्रुप हो जाएगा। अब ये ग्रुप होते क्या है? अगर प्राइमरी ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है, तो जिसमें आपस में रिलेशन होता है, ठीक है, और डायरेक्ट एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्रुप, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, दूसरा हमारा आता है सेकेंडरी ग्रुप। इसमें जो है रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, लेकिन वो इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं किसी अपने अपने मकसद से। जैसे स्टूडेंट क्या होता है? क्लास में जाता है तो क्लास में और बच्चों से जुड़ा होता है, तो स्टूडेंट जो होते हैं वो किस में आते हैं? वो हमारे सेकेंडरी ग्रुप में आते हैं, ठीक है। वहीं अगला बात करते हैं फॉर्मल ग्रुप, औपचारिक तरीके से, जैसे कि हमारा जिसमें कि हमारा जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, वो एक नियम के अनुसार चलते हैं, उनमें हर रूल लागू होता है। जैसे हमारा पंचायत है, ठीक है, पंचायत कैसा है? हमारा फॉर्मल ग्रुप है। इनफॉर्मल की बात करते हैं, लोग एक ग्रुप में होते तो हैं लेकिन उनके जो रूल होते हैं किसी पर लागू नहीं होते, ठीक है, वो हो गया हमारा इनफॉर्मल। क्या हो गया? इनफॉर्मल ग्रुप। जैसे इसमें प्ले ग्रुप आते हैं, फ्रेंडशिप ग्रुप आते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं वॉलंटरी, वॉलंटरी मतलब इसमें जितने भी सदस्य होते हैं वो केवल एक ही चीज़ के लिए उसमें जुड़े रहते हैं। अगर वो चीज़ हट जाए तो सब लोग एक दूसरे संपर्क छोड़ देंगे। अगर वो चीज़ है तो वो केवल उसी के लिए ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उसे कहते हैं वॉलंटरी या सहकारी ग्रुप, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनफॉर्मल ग्रुप की बात करते हैं। अगर इनफॉर्मल की हम लोग बात करें तो क्या होगा? प्ले ग्रुप हो जाएगा। प्लेग्राउंड या प्ले ग्रुप। कोऑपरेटिव कमेटी यानी वॉलंटरी हो जाएगा। पंचायत कैसा हो जाएगा? फॉर्मल हो जाएगा। फैमिली कैसा हो गया? प्राइमरी हो जाएगा। फैमिली कैसा हो गया? प्राइमरी ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द लीडरशिप विच डज नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ इज कॉल्ड। ऐसी किस प्रकार की लीडरशिप होती है जिसमें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता
और हमें किसी मान लो एक पॉलिटिशियन है, ठीक है, उसको ये लगता है कि अगर हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम अपने कर्मचारियों को या हमारे जो कार्यकर्ता उनको अगर परमिशन दे देते तो वो कर लेंगे, खुद पे नहीं रहता। तो अगर उसकी बात करें तो लेजर फेरी लीडरशिप या इंडिपेंडेंट लीडरशिप या कॉमन लीडरशिप या फॉर्मल लीडरशिप, तो ये होती लेजर फेरी लीडरशिप, मतलब खुद पे भरोसा ना रह के अपने कर्मचारियों या अपने सहयोगी संबंधियों पे भरोसा रहता है। इंडिपेंडेंट लीडरशिप क्या होती, दूसरों पे भरोसा ना कर से खुद से काम करना, वो होती इंडिपेंडेंट, मतलब स्वतंत्र रूप से। कॉमन लीडरशिप, इसमें सारे के सारे सदस्य मिलजुल कर काम करते हैं। फॉर्मल लीडरशिप क्या होती, इसमें एक तौर तरीके से अपना काम किया जाता है और एक नियम के तरीके से उसमें रहा जाता है। तो ऐसी लीडरशिप क्या होता है, ये फॉर्मल होती है। इसमें नेतृत्व जो है रूल के हिसाब से होता है, ठीक है, चाहे इसमें किसी भी व्यक्ति के लिए वो सही हो या गलत हो, लेकिन जो रूल जो नियम बने हैं फॉर्मल तरीके से, उसी हिसाब से नेतृत्व होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लेजर फेरी लीडरशिप इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, व्हेन ए पर्सन और ग्रुप कंसीडर समथिंग टू बी ग्रेटर देन अदर्स, जब एक पर्सन या एक समूह अपने को दूसरे लोगों से महान बताने लगता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिक्टोमी कहते हैं, सिंपैथी कहते हैं, परसेप्शन कहते हैं, कम्युनिकेशन फेटिलिटी कहते हैं। डिक्टोमी कहते हैं, सिंपैथी कहते हैं, परसेप्शन कहते हैं, ठीक है, या कम्युनिकेशन फेटिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसके सही आंसर की, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा एंथोसेंट्रिज्म। सेंट्रिज्म इसमें ये गलत हो गया है, ठीक है, ये प्रजाति के, ठीक है, इसमें भी ये गलत हो गया। एंथ्रोसेंट्रिज्म इसका जो ऑप्शन था उसका सही था, एंथ्रोसेंट्रिज्म, इसका सही आंसर क्या होगा, एंथ्रोसेंट्रिज्म। मतलब सेंट्रिज्म का मतलब होता है कि खुद को महान बताना, खुद को एक सेंटर बताना, ठीक है, ठीक है, मान लो आप एक नेता है, ठीक है, आपके बहुत सारे लोग हैं, ठीक, आप एक नेता, आपके बहुत सारे लोग, तो इनको भी उसमें कंसीडर ना करके कि आप लोगों के द्वारा ये चीज़ हुई है, अपने को ही महान बताना, दूसरे को कम बताना, ये होती है एंथ्रोसेंट्रिज्म होता है, ठीक है। सिंपैथी सहानुभूति, किसी को सांत्वना देना, किसी को किसी चीज़ के लिए समझाना, वो क्या होता है, सहानुभूति। परसेप्शन क्या होता है, किसी के बारे में विचार बनाना, ठीक है, उसको देख के, उसको समझ के, उससे बात करके, किसी भी तरीके से किसी के बारे में भी विचार बनाओ, वो क्या होता है, परसेप्शन होता है। कम्युनिकेशन फिडेलिटी क्या होता है, जो कम्युनिकेशन फिडेलिटी होता है, ठीक है, हम कम्युनिकेशन किसी से बातचीत करते, संपर्क करते हैं, उसके आधार पे हम उसको जज करते हैं या उसके आधार पे उसकी परफॉर्मेंस को हम देखते हैं, उसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, वो क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशन फिडेलिटी होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एंथ्रोसेंट्रिज्म। दैट्स अ राइट आंसर, ठीक है, एंथ्रोसेंट्रिज्म दैट्स अ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आज की जो क्लास है यहीं पे एंड होती है, ठीक है। हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, क्या इकोनॉमिक्स जो है उसकी क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। आपके कुछ 2-3 सब्जेक्टें बची, उनको भी आप कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, जल्दी से जल्दी। फिर हम लोग मूव करेंगे, पूरा का पूरा फोकस हम लोग जो हिंदी की बुक है उसको कंप्लीट करने में लगाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए एग्री पाठशाला के साथ।